नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के बजट की। संसद के बजट सत्र में आप तो यहाँ पर जो है गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहाँ पर रणनीति बना रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने शब्दों का ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। और आपको देखिए यहाँ पर सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी सदस्यों से कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला उद्बोधन है, इसलिए सदन की उस परंपरा को निभाया जाना चाहिए जो एक नए सांसद के पहले भाषण पर किया जाता रहा है। इस तरह से यहां पर देखें तो पीएम मोदी ने विपक्ष को यहां पर नैतिकता के दायरे में बांध दिया है। हालांकि यहां पर देखना यह भी होगा कि विपक्षी दलों के यहां पर संसद में क्या रुख होता है। यह बजट सत्र ऐसे समय में यहां पर शुरू हो रहा है जब यहां पर कुछ जो है घंटे पहले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां पर 5 महीने तक चली कांग्रेस की यहां पर भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म हो गई है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर लगातार तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा था कि साधु संत और साथ ही महात्मा और धर्माचार्यों को यहाँ पर गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ जाए तो बैठे बैठे वहीं से श्राप देकर काम तमाम कर देते हैं। लेकिन इन धर्माचार्यों के यहाँ पर बयान से उनका असली चेहरा सामने आ गया है। धर्माचारी के रूप में यहाँ पर एक कुख्यात अपराधी मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। ये बातें सोमवार रात पूर्व मंत्री भगवती प्रसाद सागर के यहाँ पर बेटी की शादी में शामिल होने रतनलाल नगर स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचे सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की यहाँ पर लगातार रामचरितमानस पर विवाद बढ़ता जा रहा है और टिप्पणी कर रहे हैं। उनके बयानों के दायरे में यहाँ पर साधु संत भी आ रहे हैं और इसी को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी से लेकर आपको यहाँ पर जुड़े महंत राजदास ने भी यहाँ पर जो है टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज जताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने वाले को 21 लाख रुपए इनाम में देने की बात कही थी। चलिए बात अब बल्लभगढ़ की करेंगे। आप तो यहाँ पर सेक्टर 3 के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक से आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन सूचना देने के बाद बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे बीत जाने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो जो है बताया जा रहा है पड़ोसियों ने मिट्टी और साथ ही पानी से आग पर काबू पा लिया था। हादसे में आस पड़ोसियों के यहाँ पर घरों के शीशे भी यहाँ पर जो है टूट गए हैं और साथ ही बड़ा हादसा होने से टला है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर नज़ारा देखने के बाद पता लगता है कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 से उस घर का है जहां पर शॉर्ट सर्किट होने के बाद अचानक से आग लग गई थी। ये मिस्टर अग्रवाल जी का मकान है और इनके घर में वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग वाला यहाँ गेट पे बैठा काम कर रहा था। अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, किस कारण हुआ, ओवरलोड हुआ या क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन उससे आग पकड़ ली। अंदर केमिकल था, केमिकल को आग पड़ गई और उस सिलेंडर से उसको आग पड़ गई, जिसके कारण आग कंट्रोल नहीं हुई, केमिकल फैल गया। जितना इसको बुझाने की कोशिश करते गए उतना बढ़ती गई। हाँ सर, यहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था मकान नंबर 3275 में और उससे शॉर्ट सर्किट की वजह से नज़दीकी जो सिलेंडर रखे थे उन्होंने आग पकड़ ली थी, तो उनमें आग लग गई है। बाकी अब आग बुझा दी गई है। हाँ, काबू पा लिया गया है। कोई जान हानि वैसे जान माल का कोई खतरा नहीं है और सब चीज़ अपने कंट्रोल से सूचना मिली थी, उन्होंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। तो जैसे ही सूचना मिली हम तुरंत यहाँ पे आए और आग बुझाने के पेट्रोल पंप से वो लेकर सिलेंडर वगैरह उनसे आग पर काबू पा। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड और साथ ही एमटेक इंडिया की तरफ से एक विशाल फार्मा एवं लैब एक्सपो का यहां पर आयोजन सिडकुल विकास भवन के सामने किया जा रहा है। एक्सपो 2 फरवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा। वहीं सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड की मीडिया समन्वय समिति के यहाँ पर अध्यक्ष जगदीश लाल पौहा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 फरवरी से विकास भवन के सामने फार्मा एवं लैब एक्सपो का यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से उद्योग जगत के एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे। इस एक्सपो को करने का यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जिससे कि उत्तराखंड में निवेशक आए और साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज में भी बढ़ोतरी हो।
ये एक्सपो यहाँ पर सिडकुल में दूसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर हमने पिछली बार इसको करवाया था, जिससे कि यहाँ पर उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर काफ़ी मदद मिली है। इम्प्रूवमेंट होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये नेचुरल है। इंडस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री जो 17% हमारा फार्मा में था, आज हमारा देश में 22% हो गया। फार्मा में हम बहुत आगे जा रहे हैं और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। फार्मा हब बन गया हरिद्वार, उत्तराखंड। इसी तरीके से हम कॉस्मेटिक में पहले 7-8% थे, अब 11% हमारा प्रोडक्शन कॉस्मेटिक का है और कॉस्मेटिक में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं और इस एग्जीबिशन से बिजनेस और प्रमोट होगा और आगे बढ़ेगा। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का जो उद्देश्य है, उत्तराखंड में और देश में हम अपने बिजनेस को, इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करें, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये एक्सपो लगाया गया है। इस एक्सपो में 125 बाहर से जो इंडस्ट्री की मशीनें बनाते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस एग्जीबिशन में लगभग 2000 आदमियों की इसमें आवागमन रहेगा जो इंडस्ट्री से संबंधित हैं। जल में है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो सभी आएंगे, वो सबको देखेंगे, सबसे इंटरेक्शन होगा और उसके अलावा साथ तीनों यूनिवर्सिटी के छात्रों को हमने आमंत्रित किया है, वो आएँ, डिस्कस करें, अपनी समस्याओं को हमें बताएं, अपनी क्वेरीज को बताएं। उसके लिए हमारे उद्योगपति भाई मौजूद रहेंगे यहाँ पे, उनकी सारी समस्याओं को, उनकी सारी क्वेरीज को दूर कर। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जागरूकता के लिए एक आयोजन किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है देश में यहाँ पर कुष्ठ रोग के प्रति यहाँ पर फैल रही भ्रांतियों के बारे में भी बताया गया और ये भी यहाँ पर छात्रों ने कुष्ठ रोगों को लेकर भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कुष्ठ रोग बच्चों और साथ ही स्किन में यहाँ पर कैसे सिम्टम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर स्किन में दबे जैसे पड़ने लगते हैं और रक्त का भी जो है सर्कुलेशन नहीं होता है। ऐसे में यहाँ पर नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवा कर ही चिकित्सकों से यहाँ पर दवाई लें ताकि ये कुष्ठ रोग ठीक हो सके। श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं और आज हमारा विश्व कुष्ठ रोग दिवस है। तो उसमें हम सभी लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जिसमें क्या कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें आप कुष्ठ रोग से बचाव कर सकते हैं और कुष्ठ रोग है क्या। हमारे भारत में कुष्ठ रोग 4000 साल से भी पुराना रोग है और ये भारत में इसके बारे में काफ़ी ऐसा कह सकते हैं हम कि काफ़ी चीज़ें गलत फैलाई गई हैं कि कुष्ठ रोग किन किन कारणों से होता है। अगर आप पुराने ज़माने में जाएं तो वहाँ पे कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये आपके पुराने जन्म के कोई पाप हैं जो आपको इस बार लगे हैं। लक्सर स्थित गन्ना समिति कार्यालय पर HDFC बैंक की तरफ से किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लक्सर के SDM गोपाल राम बिनवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को बैंक की तरफ से ऋण संबंधी जानकारियां दी गई। साथ ही जो किसान बैंक से जुड़े हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। HDFC बैंक के मैनेजर अनिल नेगी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का सबसे अहम योगदान रहता है, इसलिए उनकी तरफ से आज बैंक से जुड़े यहाँ पर किसानों को सम्मानित किया गया। HDFC बैंक ने एक अच्छी पहल की और साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर SDM गोपाल राम बिनवाल ने भी कहा है कि यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को ऋण से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई हैं। एक HDFC बैंक के द्वारा किसान सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें यहाँ पर मुझे भी आमंत्रित किया गया था और इसमें बैंक के द्वारा जो किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण से संबंधित स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी गई और प्लस जो यहाँ पर इस बैंक से संबंधित जो काश्तकार के द्वारा ऋण लिया गया या जो इस बैंक से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया। अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और आप हमारी शाखाएं देख रहे होंगे, अब बहुत हम इंटीरियर में जाके अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। हम उत्तराखंड के अंदर 100 शाखाएं पूरी कर देंगे इस मार्च तक। तो किसी भी प्राइवेट बैंक की इतनी शाखाएं किसी भी प्राइवेट बैंक की उत्तराखंड के अंदर नहीं है। सिर्फ स्टेट बैंक और PNB के बाद हम 3rd लार्जेस्ट बैंक है, नेटवर्क के अंदर भी हो जाएंगे। तो जब हम बिल्कुल गांव में पहुंचेंगे, कस्बों में पहुंचेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ेंगे और किसानों के लिए एक ऐसा बैंक मिलेगा जहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इनको बहुत अच्छा ऋण भी देते हैं KGC के फॉर्म में।
और उधर चलिए बात लक्सर की करेंगे। लक्सर नगर पालिका परिषद में आवेदक पर पीएम आवास योजना के नाम पर लाभ लेने वाले अमित गिरी गोस्वामी नाम के अपात्र व्यक्ति ने यहाँ पर 1,20,000 रुपये नोटिस आने के बाद भी नहीं रकम को नहीं लौटाया है। पालिका ने नोटिस जारी कर दिया था। आपको बता दें कि लक्सर नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर वार्ड नंबर 4 के निवासी अमित गिरी गोस्वामी ने आवेदन कर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपनी बेनामी जमीन दिखाकर नगर पालिका से आवास बनाने के नाम पर पहली किस्त 20,000 रुपये और दूसरी किस्त 1,00,000 रुपये निकाल कर वो खाली है। और लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मौके पर कोई भी आवास नहीं बनवाया गया। नगर पालिका की तरफ से जांच के बाद पता चला है कि यहाँ पर धनराशि को वसूलने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है, उसके बाद भी इस धनराशि को वापस नहीं लौटाया गया। देखिए, कुल जो हमारी DPR BLC की स्वीकृत थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 थी। अभी ये प्रकरण संज्ञान में आया है। कार्यालय से भी जानकारी उपलब्ध हुई है कि उसमें नोटिस जारी की गई हैं, तो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया और यथाशीघ्र इसमें अगले स्टेप में देखिए, अगर नियमानुसार इसमें RC कटाने या कोई रिकवरी किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई जो भी बनेगी नियमानुसार वो कार्यालय स्तर से की जाएगी। और उधर लक्सर की भारतीय स्टेट बैंक में टप्पेबाजों ने यहां पर एक ग्रामीण के बैग में सेंध लगाकर 1,00,000 रुपए की रकम को उड़ा दिया। आपको बता दें कि लक्सर की खड़ंजा कुतुबपुर गांव निवासी रियाजुल हसन के लक्सर स्थित यहां पर भारतीय स्टेट बैंक में अपने खाते से 1,00,000 की धनराशि को निकाला था। बताया जा रहा है रियाजुल ने यहां पर कैश काउंटर से पैसा लेकर अपने बैग में रख लिया था और फिर वो यहां पर अपने पासबुक को अपडेट कराने लगा था। इसी दौरान 2 टप्पेबाजों ने यहां पर उसे चकमा देकर उसके बैग से 1,00,000 रुपए की रकम पर हाथ साफ कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर टप्पेबाजों का पता लगाने के लिए रियाजुल ने यहाँ पर बैंक के कर्मचारियों और साथ ही यहाँ पर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने बैंक पहुंचकर CCTV चेक की तो टप्पेबाजी यहाँ पर रियाजुल के बैग से ब्लेड से काटकर पैसा उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने टप्पेबाजों की तलाश शुरू कर दी है। जी, अरे वो एंट्री करवा था अपने जोड़े में गेर को, अरे एंट्री करवाते तो 1,00,000 रुपये निकट गए थैले में चक्कू मार को या ब्रेड मार को। फिर कि तो यो पता नहीं लगा किस तरह किन्ना काटे अंदर तो निकाल ले अंदर जी बैग में जी। हाँ, पुलिस की सूचना थी, 100 नंबर वो भी फ़ोन करा। हाँ, दरोगा साहब आए थे, उन्होंने कैमरे चेक कर मतलब जी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही जी। और चलिए बात क्लियर की करेंगे। आप तो देखिए समाज में जहर घोलने की तैयारी कर रहे यहाँ पर एक व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई की गई। हरिद्वार पुलिस ने यहाँ पर उसकी इस पूरी हरकत को नाकाम कर दिया है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के यहाँ पर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। SSP हरिद्वार की तरफ से दिए गए कड़े निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को लगातार पुलिस अंजाम दे रही है। पुलिस टीम की तरफ से कल्लर थाना क्षेत्र के गुमावाला रोड पर एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शनों के साथ दबोचा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक नशा तस्कर के पास से भारी मात्रा में 90 बताया जा रहा है कि यहाँ पर लीगेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। लगातार नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बिजनौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 शातिर लुटेरों को दबोच लिया गया है। उनके पास से नकदी भी बरामद कर ली गई है। अवैध शस्त्र घटना में उपयोग स्कूटी से यहाँ पर उस सब को भी बरामद किया है। आरोपी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना नजीबाबाद क्षेत्र के शाहजैन डिग्री कॉलेज के पास अर्जुन राजपूत से यहाँ पर स्कूटी पर सवार 3 बदमाशों ने रोक लिया था। आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 7,500 रुपए की नकदी और साथ ही यहाँ पर कागजात छीन कर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की और इस पूरी घटना को उसका खुलासा किया। जी सर, कल शाम को थाना नजीबाबाद पर अर्जुन राजपूत नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि मैं अपनी दुकान प्रतिष्ठान से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने मेरा बैग झोला जिसमें कि पैसा और चाबी अन्य कागजात उनके थे उसको छीन लिया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के नेतृत्व में गठित टीम ने आज सुबह
इनकी गिरफ्तारी की, कुछ अभियुक्तगण पकड़े गए 4 लोग, जिसमें एक अर्जुन है जो नहटौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा अभय चौहान है जो शेखपुर गढ़ू थाना नजीबाबाद का रहने वाला है, तीसरा अभियुक्त इसमें एक और जो अभय चौहान के अलावा सुबोध कुमार पकड़े गए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अनिल और जितेंद्र जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के, दोनों फरार हैं। और बिजनौर में 2 पुलिस कर्मियों ने वर्दी को दागदार करते हुए अपने 2 गुर्गों के साथ मिलकर यहां एक कंटेनर चालक से 20 लाख रुपए की डिमांड की है। पता चला कि यहां पर कंटेनर चालक को जो है चारों लोगों ने यहां पर जो है एक कमरे में कैद कर लिया था और 20 लाख रुपए की डिमांड करने लगे थी। मामले में कंटेनर मालिक के यहां पर ओर से पुलिस को भी तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान 2 पुलिस कर्मियों के चेहरे से यहां पर भी नकाब उतारा गया है। पुलिस ने यहां पर मामले में शामिल दोनों पुलिसकर्मियों और साथ ही उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिजनौर में तैनात 2 पुलिसकर्मी सोनू और साथी लोकेंद्र ने वर्दी को दागदार करते हुए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपए की यहां पर जो है ऐंठने का एक प्लान बनाया। बिजनौर PRB 112 पर तैनात पुलिसकर्मी सोनू और साथी लोकेंद्र ने अपने 2 गुर्गों के साथ मिलकर बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ये बड़ा खुलासा हो गया है कि डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है। उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि कुछ लोगों ने NCB के अधिकारी बनकर हमारी ट्रक जो माल लेके आसाम से आ रही थी उसको रोक के और ट्रक कहीं खड़ा कर दिया है और ड्राइवर को साथ में ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें हमारी इन सबको ढूंढने में लगी। ड्राइवर जब तलाशते हुए पकड़ में आया तो उसने बताया कि हमें 2 लोग जिनका नाम गुड्डू और साजिद है जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ जो 2 आरक्षी यहाँ जनपद बिजनौर के, उसमें से एक का नाम सोनू यादव, दूसरा लोकेंद्र है। सोनू PRB मोबाइल का ड्राइवर है। हरे लोकेंद्र कोतवाली नगर पर नियुक्त है। इन दोनों के सहयोग से ट्रक को रोक के ड्राइवर को जो कांस्टेबल है उसके कमरे पर ले जाके बंधक बनाया। उसके मालिक से 20 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ड्राइवर किसी तरह वहां से निकल के भागा। उसने अपने मालिक को बताया, जिसके आधार पर यह सूचना प्राप्त हुई। इन सब की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुरादाबाद में एक चौकी पर नियुक्त एक पुलिसकर्मी, उसके बाद फिर परिवहन शाखा में नियुक्त एक कांस्टेबल ड्राइवर ने यहां सोनू का नंबर इन गुड। और चलिए बात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम की करवट बदलने से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी होने लगी है और वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो रही है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बर्फबारी होने के बाद पहाड़ों में पर्यटन से यहाँ पर जुड़े कारोबारियों का रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थली औली में यहाँ पर बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पहाड़ों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के यहाँ पर विंटर डेस्टिनेशन में दिखाई दे रहा है और साथ ही मौसम के बदले मिजाज के चलते एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। और फरीदाबाद में लगातार छापेमारी कर रहा है मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कालाबाजारी लगातार चल रही है। गरीब लोगों के हक का राशन डकारने वाले डिपो संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की गई। फरीदाबाद में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की तरफ से खाद्य आपूर्ति विभाग ने यहां पर मिलकर संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी स्थित यहां पर हितकारी युक्ति में यहां पर 2 डिपो संचालकों पर छापेमारी कार्रवाई की। सिम्फ्लैंग यहां पर DSP ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान जब दोनों डिपो संचालकों की जांच की गई तो दोनों डिपो संचालकों के पास कुल मिलाकर 6,670 किलो अनाज कम मिला है, जिनमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाजरा और साथ ही गेहूं भी शामिल है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली कि हितकारी झुग्गी जो मुजस्सर थाना एरिया में है, वहाँ एक राशन डिपो में कुछ
गड़बड़ है, जिसके आधार पे खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिसर्स के साथ लेके और वहाँ पे जब चेकिंग की गई तो वहाँ पे 6670 किलो कुछ गेहूं और बाजरा जो है वो कम मिले हैं। इसके आधार पे एफआईआर दर्ज करने के लिए मुजस्सर थाने को सूचना दे दी गई है और अब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और जब बात उत्तराखंड की सितारगंज की चीनी मिल की बात करेंगे। सितारगंज चीनी मिल जो काफ़ी चर्चाओं में रही है, जिसको बंद करने के बाद किसानों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ था और आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों ने गन्ना उगाना भी बंद कर दिया था। फिर सितारगंज क्षेत्रीय विधायक और साथ ही उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से यहाँ पर मिल को चालू करवाया गया। फिर किसानों ने यहाँ पर कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन चीनी मिल फिर भी यहाँ पर हमेशा विवादों में ही रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर चीनी मिल को प्राइवेट कर दिया गया है, जिसको लीज पर 30 साल के लिए काशीपुर पेपर यूनिट के यहाँ पर एमडी नवीन झा और साथ ही यहाँ पर उनके पार्टनर सीके जैन को सौंप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता और साथ ही समाज सेवी उपकार सिंह की तरफ से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये जानकारी दी गई। मिल जो है हमने 30 साल के लिए लीज पे लिया है, जो हमें दिया गया है, जो टेंडर हमें मिला है, और अब हम इसको 30 साल के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी और एक अच्छे उससे चलाना चाहते हैं, जिससे किसानों का भला हो, इनको टाइमली अपनी पेमेंट मिले। जिसके लिए आज हमें एक छोटा सा हमारा किसान भाइयों के साथ सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, जिसमें हमें समझ आया सिर्फ 2 मेन दिक्कत, एक अच्छा बीज मुहैया कराना उन्हें और पेमेंट टाइमली करना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना लगाए। जो गन्ना था हमेशा एक कैश क्रॉप की तरह माना जाता था और आज भी सिर्फ 2 दिक्कतों की वजह से किसान थोड़े परेशान हैं, जिनकी समस्या हम सोचते हैं कि अगले साल से नहीं रहेगी और हम इनको टाइमली पेमेंट करके और अच्छा टेक्नोलॉजी देके लगवाने का, साथ में बीज फर्टिलाइज़र देने का, जिससे इनकी अच्छी यील्ड मिले इन्हें, अच्छा कंपनी को भी आगे बढ़ने का चांस मिले और ये हर साल अपना गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा। और जब बात मध्य प्रदेश की उमरिया की करेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के यहाँ पर पाली से है, जहाँ पर शिवराज सरकार की तरफ से चलाई जा रही तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि उमरिया जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लगभग 300 बुजुर्गों को यहाँ पर कामाख्या देवी यात्रा के लिए जो है ट्रेन से रवाना किया गया है। और वहीं उमरिया जिले की पाली नगर पालिका परिषद से 49 श्रद्धालुओं और साथ ही 34 सहयोगियों के दल का पाली नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, उपाध्यक्ष राजेश पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और साथ ही सभी पार्षदगण ने यहाँ पर तीर्थ यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं का तिलक वंदना चुनरी पहनाकर स्वागत कर मां मिरसनी देवी के यहाँ पर दर्शन कर इस यात्रा को नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यहाँ पर शाम 4:30 पर उमरिया से यहाँ पर स्पेशल तीर्थ दर्शन ट्रेन से यहाँ पर मां कामाख्या देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री के जन दर्शन योजना में हमारे यहाँ से नगर पालिका से करीब समथिंग 50 लोगों की यात्रा में जाने का तय हुआ है और पूरे जिले से मेरे ख्याल से 300 समथिंग। मैं अपने पूरे नगर के लोगों को जो 50 जोड़ जा रहे हैं और पूरे शहर से लगभग वही 300 समथिंग जा रहे हैं। मैं माँ विरासनी से चाहूँगी कि इनकी यात्रा सफल हो और माँ विरासनी की यात्रा को सफल बनाए, अच्छे से जाए, स्वस्थ जाए और स्वस्थ वापस आए। माँ कामाख्या के लिए रवाना हो रहे हैं। हम सब इन लोगों के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। योजना में आप जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस योजना को लेकर? सरकार की इस योजनाओं को लेकर कितना महत्व देंगे और कितना उत्साहित है इस कार्यक्रम लेकर? इसके ये योजना जो है, इस पर हमको ये एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चे सब बाहर हैं, मगर शासन द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये परिकल्पित किया गया है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं और हमको ये विश्वास नहीं था कि हम फार्म भरें हमारा हो जाएगा, मगर यहाँ के नगर पंचायत के द्वारा इसका हमको आह्वान किया गया और यहाँ से उन्होंने हमको सम्मानित भी किए, मंदिर भी ले आए और मंदिर से हमारा जाने का प्रोग्राम हो रहा। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि आज सभी समूह के लोग, सभी जाति बिरादरी लोग सब इकट्ठा होकर जा रहे हैं। एहसास होता है कि हम वास्तव में सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ी खुशी हो रही है और आनंद मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि भगवान ऐसे करते रहे, हम लोग ऐसे जाते रहें। बच्चे तो हमारे बाहर है, लड़की हमारी अमेरिका में है, तो कम से कम ये अच्छी योजना है, इस पर हम अब क्या बोले, हमारी मिशन। और विदिशा जिले के पठारी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी की तरफ से सोमवार दोपहर एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में यहाँ पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इसमें यहाँ पर सबसे पहले महात्मा गांधी के छायाचित्र पर कर दीप प्रज्वलित कर जो है माल्यार्पण करने के बाद बताया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा की विस्तार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच यहाँ पर जो है चर्चा हुई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के निवास और साथ ही कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर एक मैसेज दिया है पूरे भारत में, वो एक साधारण इंसान मेरे हिसाब से कर नहीं सकता जो उन्होंने कर दिखाया है। और आज हम उन्हीं के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे ब्लॉक में एवं पूरे प्रदेश, पूरे राज्य में, पूरे भारत में इस यात्रा को कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने चलाया है पूरे भारत में अपने, उसके अब हाथ से हाथ जोड़ो हम लोग चला रहे हैं, गांव-गांव जाएंगे ब्लॉक में। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।